ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत कथा रस के रसिक जनों को मेरा सादर प्रणाम। हमने आपने कथा सुनी भागवत जी के महात्म के चतुर्थ अध्याय। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं पंचम अध्याय की। आत्मदेव जी वन को चले जाते हैं, भगवान का तप करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पंचम अध्याय में वेदव्यास जी ने लिखा है, पितर्युपरिते तेनो जननी ताडिता भृशं क्ववित्यं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यते लत नचे। कहा है कि धुंधकारी जी ने आत्मदेव के चले जाने के बाद अपनी माता धुंधली को बहुत मारा पीटा। पूछता है कि बता धन कहाँ रखा हुआ है, यदि तू नहीं बतलाती है तो मैं तेरी खबर जलती हुई लकड़ी से लूंगा। धुंधकारी की धमकी और उसके दुख से दुखी होकर के धुंधली ने रात्रि में कुएं में जा करके गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधली की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी को ना सुख हुआ ना दुख हुआ, क्योंकि वो योगनिष्ठ थे, तपोनिष्ठ थे और वे भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। घर खाली हो गया। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ उस घर में निवास करने लगा। वेश्याओं के भरण पोषण के लिए अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने उससे वस्त्र और आभूषणों की मांग की, तब धुंधकारी चला गया, चोरी करके बहुत सा धन लाया, उनके लिए वस्त्र और आभूषण लाया, सब कुछ उसने उन्हें दे दिया। अब उन वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि यह नित्य प्रति चोरी करता है, किसी न किसी दिन राजा इसे अवश्य पकड़वाएंगे, इसका सारा धन छीन लेंगे और इसे दंड देंगे, अतः हम भी परेशानी में पड़ जाएंगे। तब उन लोगों ने विचार किया कि क्यों ना धुंधकारी को मार दिया जाए। ऐसा विचार करके एक दिन सोते समय धुंधकारी को उन वेश्याओं ने रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधने के बाद क्या करती हैं, पाशम कंठे निधायाशो तन मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं नाम ममाराशो चिंतायुक्तास्तदा भवन। उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी। इतना करने के बाद भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, जिसके कारण धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर को वेश्याएं जमीन में गाड़ देती हैं। इसके बाद सारा धन लेकर के, संपत्ति लेकर के वह वेश्याएं वहां से चली जाती हैं। धुंधकारी ने कुकर्म किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। नाले भे शरणम क्वापी हा देवेति मुहुर्वदन
कियत् कालेन गोकर्णो मृतम लोकादबुध्यतो। उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा है। बवंडर के रूप में भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ धुंधकारी फिरता है। कुछ समय बाद गोकर्ण जी को वहीं तीर्थयात्रा में लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है। अतः उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए गया तीर्थ में पिंडदान किया, श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में वो गए वहाँ वहाँ उसके लिए उन्होंने श्राद्ध किया। अनेक तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी गोकर्ण को मुक्ति नहीं मिली। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर आते हैं, नगर में आते हैं। रात्रि में वो चुपके चुपके अपने घर में जाकर के आंगन में सोने के लिए लेट जाते हैं। जब धुंधकारी जी देखते हैं कि गोकर्ण जी आंगन में सोए हुए हैं, तब आधी रात को धुंधकारी ने उन्हें अनेक प्रकार के विकराल रूप दिखाए। धुंधकारी कहीं भेड़ा बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, अग्नि के रूप में भयंकर रूप दिखाता था। इस प्रकार अनेक प्रकार के रूप उसने गोकर्ण जी को दिखाए। अब जब गोकर्ण जी ने ऐसे अनेक रूप देखे तब विचार किया कि यह कोई प्रेतात्मा है और यह प्रेत योनि में भटक रही है। अतः उनने उससे पूछा कि तुम कौन हो। जब धुंधकारी जी से गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से उनके सामने रोने लगा। वह प्रेत योनि में था, इसलिए उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने ततोंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदेरयत् तत्सके हत पापोशो प्रवक्तुमुपचक्रमे। एक अंजलि में गोकर्ण जी ने जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके उस जल को उन्होंने धुंधकारी के ऊपर छिड़का। जब अभिमंत्रित जल धुंधकारी के ऊपर पड़ा तो उसके कुछ पापों का शमन हुआ, जिसके कारण उसमें बोलने की शक्ति उत्पन्न हो गई। तब धुंधकारी गोकर्ण जी से कहते हैं कि हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने किए हुए कुकर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, जिसमें मैं बड़ा कष्ट उठा रहा हूँ। अब हे भाई, तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। तब गोकर्ण जी ने उनसे कहा कि तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई उपाय मुक्ति का सोचता हूँ। गोकर्ण जी रात्रि भर पड़े पड़े उसका उपाय सोचते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह होते ही जब लोगों को मालूम हुआ कि गोकर्ण जी आए हुए हैं, तब लोग गोकर्ण जी से मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी ने सभी को रात्रि की पूरी घटना सभी को सुना दी। तो उसमें जो विद्वान लोग थे, वेदज्ञ थे, उन लोगों ने अनेक वेद और शास्त्रों को उलट पलट कर देखा और देख करके उनने जो है कहा कि इसमें तो कोई उपाय मुक्ति का समझ में नहीं आता है। तब सबने विचार किया कि सूर्य की उपासना की जाए, सूर्य से प्रार्थना की जाए, वो ही इसका उपाय बता सकते हैं। ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितं परम गोकर्णः स्थवं चक्रे सूर्यवेगस्य वे तदा। तब गोकर्ण जी ने सोचा कि जैसा सूर्य देव आज्ञा करेंगे हम वैसा ही उपाय करेंगे।
तो गोकर्ण जी ने अपने तपोबल के द्वारा सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य से प्रार्थना की कि इनकी मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब सूर्य भगवान कहते हैं गोकर्ण जी से, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वेर धर्म रूपम तु विश्रुतम। तब भगवान सूर्य ने कहा कि इनकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह का श्रवण कराया जाए। तब गोकर्ण जी ने सूर्य की बात सुनी, सभी ने सूर्य की बात सुनी। सब लोगों ने कहा कि यही उपाय सरल है, यह किया जा सकता है। तब गोकर्ण जी ने कथा सुनाने का विचार किया। जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाने का विचार किया, तब इसकी जानकारी जब लोगों को लगी तो वहां कथा सुनने के लिए बड़ी भीड़ बढ़ गई। तब गोकर्ण जी ने वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंधतः स्पष्ट माख्यानम धेन जो करो। तब गोकर्ण जी ने जब सभी लोग स्थिर चित्त होकर बैठ गए, धुंधकारी को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तब वहां एक 7 पोर का बांस रखा हुआ था जिसमें 7 गांठें थीं। अतः धुंधकारी वायु रूप में उस बांस की पोल में घुस गया। गोकर्ण जी ने प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ की। सायंकाल जब प्रथम दिवस की कथा को विश्राम दिया गया, तब उस बांस की एक गांठ चट-चट की आवाज करती हुई और खुल गई। सभी लोगों को वह सुनाई दिया। इसी प्रकार गोकर्ण जी ने 7 दिवस तक कथा कही। उस बांस की 7 गांठें एक एक करके सभी फूट गईं। 7वें दिन के साप्ताहिक पारायण के विश्राम के बाद गोकर्ण जी दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए दिव्य रूप में प्रकट हुए। दिव्य रूप में प्रकट होकर के गोकर्ण जी से धुंधकारी जी ने कहा कि हे भाई, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदाह। यह भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है, उसमें भी साप्ताहिक पारायण को धन्य, जिसके द्वारा भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धुंधकारी ने गोकर्ण जी से श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का अनेक प्रकार से वर्णन किया। कहने लगे, जिस प्रकार अग्नि सूखी गीली सभी प्रकार की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा समस्त प्रकार के ताप पाप को नष्ट कर देती है। इस प्रकार धुंधकारी ने कहा कि साप्ताहिक श्रवण से व्यक्ति के चित्त की गांठें खुल जाती हैं। गोकर्ण जी जब कथा कह रहे थे, उसी समय भगवान के पार्षद विमान सहित धुंधकारी को लेने के लिए जमीन पर उतरे। उस विमान पर धुंधकारी चढ़ गया। जब धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया, तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि हे पार्षदों, अत्र वह वासन्ति श्रोतारो ममु निर्मलाः आनी तानि विमानानि नाते शाम युगपत् कुतः।
यहां अनेक श्रोताओं ने समान रूप से कथा का श्रवण किया। और भी श्रोता यहां थे। उसके बाद भी आप केवल एक विमान धुंधकारी जी को लेके आए। तो यह कथा सभी ने सुनी, लेकिन इसके फल में भेद क्यों किया गया? ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? आप हमको बतलाइए। तब भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम फल भेदस्य ततो जातो भजनादपि मानदो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रवण सभी ने समान रूप से किया है, लेकिन धुंधकारी की तरह सभी ने उसका चिंतन और मनन नहीं किया है। अतः श्रवण के भेद से फल में भेद होना निश्चित है। ध्यान ना देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का, चित्त के भटकते रहने से जप का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कहने लगे भगवान के पार्षद की वैष्णवहीन देश, कुपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, कुपात्र को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इनका सबका नष्ट हो जाता है। इन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यदि यह श्रोता फिर से ध्यान दे करके, मनन चिंतन करके कथा का श्रवण करें तो इन्हें भी इसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो सकती है। तब गोकर्ण जी ने फिर से कथा करने का निश्चय किया। फिर से कथा आयोजन की तैयारी की गई। श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवतीं भूयः श्रवणं ते कृतं पुनः। फिर से दोबारा गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की श्रावण मास में। फिर सभी श्रोता एकत्रित हुए। स्थिर चित्त से, स्थिर बुद्धि से सबने फिर से कथा का श्रवण किया और उसका मनन और चिंतन किया। अब यहाँ सनकादि ऋषि नारद जी से, सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब गोकर्ण जी कथा श्रवण करा रहे थे तो कथा श्रवण के पश्चात भगवान शंभु वहां प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब वहां जय जयकार की ध्वनि होने लगती है और भगवान ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और गोकर्ण जी के सहित जो अन्य श्रोता थे उन सभी को भगवान ने अपना गोलोक धाम दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा, कहते हैं, कर्णेन गोकर्ण कथा शुरेयो पीतस्ते गर्भगता न भूयः। जिसने गोकर्ण जी की कथा सुनी वो पुनः गर्भ में नहीं गया, यानी उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।